नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं महेश गुप्ता। आज की बहस एक ऐसी हकीकत पर है जिसे देखकर शर्म भी शर्मिंदा हो जाए। गोरखपुर में ट्रेनिंग पर आई 600 महिला सिपाहियों के साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक प्रेगनेंसी टेस्ट विवाद नहीं है, ये पूरे व्यवस्था के चरमराने की कहानी है। खुले में नहाने को मजबूर ये महिलाएं जिनके लिए ना शौचालय है ना पानी की सही व्यवस्था। क्या यूपी पुलिस में महिला सशक्तिकरण का मतलब अपमान, अव्यवस्था और अपारदर्शिता है? और सबसे अहम सवाल, क्या ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है या सिस्टम की असलियत है? इस बहस में आज हमारे साथ एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता और सीनियर जर्नलिस्ट नूतन ठाकुर जुड़ रही हैं। हम जानेंगे कि क्या ये सिर्फ एक घटना है या महिला पुलिस कर्मियों की बदहाली एक बड़ी नीतिगत विफलता का हिस्सा है। शुरुआत करते हैं आज की बहस। व्यवस्था नहीं थी तो क्यों बुलाया गया? वापस चाहिए, पानी पीने के लिए नहीं, ना लाइट है ना पंखा है। हम लोग खुले में नहा रहे, खुले में नहा रहे, आदमी आ जा रहे हैं, हम लोग हर जगह के नहाने तक क्या नहा रहे, जहाँ की लड़कियां गंगे नहा रही थी वहाँ से कलम मर गया है। हम लोग खुले में नहाए, खुले में सब कुछ करें, ना पीने के लिए पानी, बोले यहाँ के प्रभारी बोले पीने के लिए पानी दो, ठंड नहीं आ रहा है, अवकाश नहीं थी तो क्यों हम लोगों को यहाँ बुलाया गया? बोले हमने नहीं बुलाया, तुम लोग क्यों आए हो? हम लोग अपने मन से आए हैं, इनके लिए 250 की जगह थी और 600 लोगों को बुलाया, क्यों बुलाया? जब इतनी क्षमता नहीं थी तुम्हारे को क्यों बुलाया? यहाँ पर गोरखपुर जल्दी से वापस जाना है, ये योगी जी वापस जाना है, मोदी जी के डिस्ट्रिक्ट में वापस जाना है। आज मुलाकात दे रहे हैं, लोग पुरानी आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रही हैं नूतन ठाकुर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। नूतन जी नमस्कार। नमस्कार। आज महिलाओं से जुड़ा मामला है और एक महिला है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर में पुलिस का, उस ट्रेनिंग सेंटर में अगर पुरुष हैं, मर्द हैं ट्रेनिंग सेंटर में तो एक अलग बात होती है, महिला है तो एक बात काफी अलग हो जाती है। जो महिलाओं को सुविधाएं चाहिए वो बेसिक सुविधाएं उनको देना बहुत जरूरी है। पुरुष किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि वहां पर देखा जाए तो एक आरओ है, जबकि 600 से वहाँ पे ये जो महिलाएं हैं वो 600 की इनकी गिनती है। महिला जो ट्रेनिंग है अभी वहाँ पर जो ट्रेनिंग इनको दी जा रही है 600 की संख्या में है। उनका ये भी कहना है कि 30 महिलाओं के ऊपर सिर्फ 4 पंखे हैं, उन 4 पंखों में भी कंडेंसर नहीं है, जनरेटर है ही नहीं, लाइट चली जाए तो पूरी रात बिजली गुल में गुजारनी पड़ती है। बाथरूमों की हालत खराब है, सिर्फ 35 के करीब बाथरूम बताए गए हैं और यहाँ पे जो महिला ट्रेनी है वो 600 हैं। तो जाहिर सी बात है कि पुरुष ट्रेनिंग सेंटर में हो वो एडजस्टमेंट कैसे जैसे हो जाता है, जिसको कि ये वहाँ के जो पुलिस के बड़े अधिकारी दिमाग में रख के चल रहे होंगे अभी तक, या वहाँ पे हम ट्रेनिंग देते थे वो अधिकारी इस चीज को समझ के चल रहे होंगे। लेकिन सर ये मैम ये महिलाओं के साथ संभव नहीं हो सकता है, थोड़ा सा इस पर आप बताएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगी कि पुरुष हो या महिला हो, बेसिक सहूलियत तो दोनों को ही मिलनी चाहिए। अगर ट्रेनिंग सेंटर है, जाहिर है कि जो नए रिक्रूट हुए हैं सिपाही, उनकी ट्रेनिंग आप कराएंगे वहां पे। अब उस ट्रेनिंग में अगर आप बेसिक सहूलियत भी नहीं दे पा रहे हैं, कैपेसिटी एक क्षमता होती है, अगर कोई व्यक्ति अगर 300 की क्षमता है, वहां 600 लोगों को अगर रख रहे हैं, पुरुष हो तो भी महिला हो, अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ, तभी वो किस ढंग से रहेंगे? एक की क्षमता पे 2 रह रहे हैं, जगह उतनी ही होगी, संसाधन 300 के अकॉर्डिंग है और आप दुगने लोगों को वहां रख दे रहे हैं, तो उनका ट्रेनिंग पे भी तो असर पड़ेगा ना। वो अपने दैनिक क्रिया कलाप से ही जूझ रहे होंगे, नींद प्रॉपर नहीं आएगी, तो वो कितनी बेहतर आप उनको ट्रेनिंग दे पा रहे हैं, खाना पूर्ति है। खास करके अगर महिलाओं की बात करें तो ट्रेनिंग का एक शेड्यूल होता है, पुरुषों के लिए भी आपको सुबह जाना है, फील्ड में जाना है, क्लासेस करने हैं, फिर शाम को भी कुछ जितना मैं जानती हूँ एक्सरसाइज परेड वगैरह होती है इनकी। तो उसमें एक दैनिक क्रियाकलाप के लिए हर व्यक्ति का एक निश्चित समय होता है, उसी समय में जाना है।
उस समय में अगर आपके पास एक तो 300 के अकॉर्डिंगली कितने शौचालय हैं और उसमें भी दुगुना 600 अगर आपने रखा हुआ है लोगों को, तो वो कैसे मैनेज करेंगे एक ही समय में। जैसे मैं एक वीडियो देख रही थी, तमाम महिलाएं रो रही हैं, वो कितने उमंग उत्साह से गई होंगी कि हम एक नौकरी में जा रहे हैं और पता लग रहा है कि हमको खुले में स्नान कर रहे हैं। एक डिग्निटी का इससे ज्यादा और पतन मैं क्या कहूंगी कि आप कर सकते हैं कि खुले में आप बात करते हैं कि हर घर शौच हो, और यहाँ जहाँ ट्रेनिंग के लिए आप भेज रहे हैं वहां टाइम पे पहुंचना है, आपको नहीं पहुंचिए ट्रेनिंग से निकाल दिए जाएंगे। वहां पे नहाने तक के लिए भी खुले में नहाना पड़ रहा हो, जो वीडियो में तमाम तरह की बातें बोल रही हैं बच्चियां और दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। अगर आपके पास उतने ही संसाधन थे तो फेज वाइज आप ट्रेनिंग दे हाँ सकते थे कि जी। फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में हम ट्रेनिंग दे लेंगे। लेकिन एक बार केवल दिखाने के लिए कि हमने इसको को नियुक्ति पत्र बांटा, हमने दे दिया, मतलब हर चीज का पॉलिटिकल गेन लेना है कि हम रोजगार दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक तरफ आप फूल बरसाइए और दूसरा जहाँ, क्योंकि उनको नौकरी लोगों को चाहिए, बेकारी है इतनी, तो आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं तो उनके आत्मसम्मान का भी इस मामले में तो मैं कहूंगी कि हनन कर रहे हैं कि तुम खुले में स्नान करने को बाध्य हो, ठीक से सो भी ना पाओ। ठीक मतलब ये तो जैसे जेलों में देखिए होता है कि क्षमता से अधिक तमाम बार बात आती, तो वहां तो किसी का ध्यान नहीं जाता है, कहते ही है कि तमाम आपके मानवाधिकार का कर्टेलमेंट किया गया, तो चलो जैसे भी रहना है रहो। लेकिन यहाँ आप एक नौकरी के लिए, एक डिग्निफाइड पद के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, वो ऐसी ट्रेनिंग लेके जब जाएंगे तो किस तरह अपनी सेवा दे पाएंगे और कितनी बेहतर सेवा दे पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। आप ये देखिएगा कि ये पुलिस बल है, अनुशासित बल है, तो इसलिए जो है फील्ड में नहीं आ पाते हैं, सरकार के विरोध में बोल नहीं पाते हैं, तो इस चीज का जो है सरकार भी फायदा उठाने की कोशिश करती है, बड़े अधिकारी भी। तो जिस प्रकार के हमने जो दृश्य सामने आया है, कुछ वीडियो हैं वो भी सामने आए हैं, उसके अंदर बता रहे हैं कि वहां पे जो पुराना स्टाफ है या पुराने जो अधिकारी हैं वो आते हैं, किस प्रकार से इनके साथ इनके अपशब्द बोल के जा रहे हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार करके जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अनुशासित फोर्स है, उसके अंदर जो है इलेक्शन से लोग घबराते हैं। अभी तो प्रोबेशन पीरियड भी इनका शुरू नहीं हुआ, ट्रेनिंग में है। तो इस चीज को भी देखिएगा कि आप जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी तो बल्कि जिम्मेदारी है कि जो हमारा ट्रेनिंग स्टाफ है, खासकर महिला, उनका ध्यान रखें, उनको बेसिक सुविधाएं दें। ऊपर से उनको डांट के जा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इवन उन्होंने बताया है लड़कियों ने जो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए है, काफी मतलब परेशान होकर हो रही हैं, कुछ उसके अंदर रोते हुए बोल रही थी कि हमारे को गाली गलौज करते हैं हमारे साथ। ये क्या तरीका है? तो देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि जब जो ट्रेनिंग अगर इस तरीके से दी जा रही है, जाहिरा तौर पर है कि उनको अगर 300 की क्षमता में 600 को आपने बुला रखा है ट्रेनिंग के लिए, तो वहां पे साधन संसाधन की कमी होगी। जो ट्रेनिंग लेने आए हैं वो भी परेशान होंगे। अगर वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे होंगे तो किसी तरह डरा धमका के, डांट डपट के चुप करा दिया जा रहा होगा। अभी जो ट्रेनिंग के लिए बच्चियां गई हैं, कितनी उम्र होगी? पुलिस में शुरुआत में जो होता है 18 से 21 उम्र रखी जाती है, जी जी बिल्कुल। इतने की ही होंगी। उन बच्चियों की स्थिति समझिए, कितने उत्साह से गई होंगी, और उसके बाद अगर जिस तरह की बात आ रही है तो और गंभीर है कि अगर उनके साथ गाली गलौज भी की जा रही है, तो ये तो जो ट्रेनिंग देने वाले हैं उनकी भी मानसिकता को दर्शाता है कि आप गाली दे रहे हैं, जो कि आप अधिकृत नहीं है गाली देने के लिए। अगर कोई प्रॉपर सही से काम नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग नहीं लिख रहा है, आपके पास तमाम एक्शन के अधिकार हैं लेकिन गाली देने का अधिकार नहीं है। इसके लार्जर रैमिफिकेशन समझिए कि जब आप मित्र पुलिस की बात करते हैं और बात बड़ी बड़ी करते हैं कि ये जब समाज में जाएंगे तो आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनसे बड़े प्यार से बोलेंगे, जो यहाँ जो उम्र है इस पे जो क्या प्रभाव पड़ेगा जब ये ड्यूटी पे जाएंगे, तो ये आम नागरिकों से फिर किस तरह का व्यवहार करेंगे? ये तो यही देख रहे हैं ना कि यही भाषा है, ऐसे ही बोली जानी है। गाली सुन रहे हैं, कल को गाली देंगे। तो इस चीज को भी देखे जाने की जरूरत है कि अगर ऐसा हो रहा है, जो शिकायत है उसको प्रॉपर जांच करे। अगर गाली गलौज की जा रही है बच्चियों के साथ, या जो गाली दे रहा है उनके ऊपर अभी सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप पुलिस व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, जब मित्र पुलिस की बात करते हैं,
तो उसकी शुरुआत तो ट्रेनिंग सेंटर से ही होती है। अगर ट्रेनिंग सेंटर में इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है तो फिर पब्लिक के लिए तो बड़े ही, मैं कहूंगी कि दुर्दिन है, पब्लिक के लिए भी दुर्दशा वाले दिन आने में देर नहीं है। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो ट्रेनिंग होती है उस ट्रेनिंग का बहुत असर रहता है, और वो ट्रेनिंग बकायदा जीवन में साथ साथ चलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम बताएं कि अगर किसी को ट्रेनिंग दी जाएगी होमगार्ड वालों को, तो होमगार्ड की ट्रेनिंग उनके हिसाब से होगी, और उनका फिर बाद में जो है उनकी गतिविधि, उनका व्यवहार, उनका जो बोलचाल, काम करने का तरीका, ड्यूटी का तरीका वैसे ही रहेगा। पुलिस वालों को पुलिस वालों के तरीके से दी जाती है तो जिनके भरो उसी हिसाब से चलते हैं। फौज को फौजियों के हिसाब से दी जाती है तो उनको वो मतलब अगर वो फौजी रिटायर भी हो जाता है और उसके बाद कई देखा है आपने कि कई विभाग ऐसे प्राइवेट निजी क्षेत्र के अंदर कि वो जो है सेवानिवृत्त फौजी हैं उन्हीं को ही रखते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि अनुशासित हैं और ये बिल्कुल ही बॉडी से भी फिट मिलेंगे, खुद भी फिट रहेंगे, दूसरे को भी फिट रखेंगे। तो कहने मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो हमारे ट्रेनिंग का समय होता है वो बिल्कुल हर इंसान को आखिर तक ध्यान रहता है। यहाँ पर तो ये अलग बात है कि ट्रेनिंग में इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, लड़कियां हैं परेशान होकर बाहर सड़क पर आ गई, बहुत कुछ सामने आ गया है और कहीं ना कहीं अब सुधार होगा भी। अदरवाइज अगर ये सड़क पे नहीं आती तो जो इनके साथ वहां पे व्यवहार किया जा रहा है कि पीने का पानी नहीं है, आधी बोतल पानी तक नहीं मिल पा रहा है, नहाने के लिए भी आप सोच सकते हैं कि जो 300 लोगों के उसमें 600 लोगों को डाल दिया गया है, और उसके बाद जो है 30 या 35 वहां पे सिर्फ वॉशरूम बताए जा रहे हैं, और उसके बाद वॉशरूम के बाहर भी कैमरे लगा दिए गए हैं। अब इनका सोच वही है कि ये तो पुरुषों का ट्रेनिंग सेंटर है, पुरुष तो कहीं भी नहा लेते हैं, जैसे मर्जी नहा लेते हैं, और ये उसी बात को वरिष्ठ अधिकारी ये सोच के बैठे हैं कि महिलाएं, मैम लड़कियां हैं, आप सबके घर में लड़कियां होती है, हमारी भी बेटी, हमारी भी बहन, सब लड़कियां किस प्रकार से लोग सोच के चलते हैं कि भरे तो कैमरे लगा दिए वॉशरूम के बाहर, बाथरूम के बाहर, नंबर तो खुले में नहाएंगे। उनकी हमने देखी है बाइट, जो लड़कियां बोल रही है कि हमें खुले में नहाना पड़ता है, और वहां पे जो ड्यूटी में लोग हैं तो पूरा स्टाफ तो पुराना ही है ना, वो जानबूझकर वहां से गुजरते हैं। बताइए, अगर एक अनुशासित फोर्स है जो ट्रेनिंग में आई हुई है तो आप उनका इस प्रकार का बर्ताव करेंगे कि कुछ बोल ना पाए? नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि बच्चियों को अगर खुले में नहाना पड़ रहा है, और कारण क्या है, आपके पास संसाधन नहीं है उतने, और समय पे जाना भी है, नहीं जाएंगे तो निकाल दिए जाएंगे, एक कार्रवाई अलग से हो जाएगी। नहीं मिलती। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे इन बच्चियों की तो दोहरी स्थिति, अब ये जब कहते होंगे तो कहते होंगे नौकरी करनी तो करो ऐसे ही, चुप रहो, कल को कोई आश्चर्य नहीं कि जो बच्चियां बोल रही हैं उन्हीं पे एक कार्रवाई शुरू हो जाए कि ये इसके काबिल नहीं है। क्योंकि अभी तक तो पुलिस विभाग में ये मानते हैं कि भाई आपको कुछ नहीं बोलना है, जो है उसी के अकॉर्डिंग करना है, और आप पब्लिक में बोले, और वो भी अगर पब्लिक में चली गई तो एक अभी से ही आप पूरे बल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बहुत बेसिक और बहुत वाजिब समस्या है, ये तो सबसे पहले ट्रेनिंग पे बुलाते समय ही इस चीज का आकलन करने के बाद उतने लोगों को ही बुलाना चाहिए था, चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग की जानी चाहिए थी। लेकिन किन परिस्थिति में इतना बुलाया गया इस तरीके से, और ऐसी बदतर स्थिति में रहने को मजबूर किया जा रहा है। खास करके पुरुष है, कई बार तमाम पुरुषों को भी खुले में स्नान करना नहीं पसंद है अब बदलते समय के साथ में। भी चलाते हैं बेचारे, क्या करें वो, जी, लेकिन मजबूरी है, लेकिन महिलाएं खुले में नहीं नहा सकती। अब आप कहिए कि तो नहीं है। जी, बिल्कुल, उनको खुले में स्नान करने में, खुले में शौच करने में मजबूर, मतलब जब कहीं बहुत परंपरा चली आ रही है, बहुत मजबूरी है, मुंह अंधेरे चले जाइए, ट्रेनिंग सेंटर तो बीच शहर में है, वहां पे वो बाहर कहाँ चली जाएंगी खुले में, और जब आप खुद ही खुले में शौच के खिलाफ ही पूरी सरकार का अभियान चल रहा है, वहां पे जब शौचालय होंगे ना, ये तो ऐसी नैसर्गिक जरूरत है कि एक समय पे आएगी, तो वहां कैसे हैंडल करते होंगे, कैसे मैनेज करते होंगे, तो बहुत ही भयावह मैं कहूंगी कि स्थिति है। और अगर इतनी भयावह स्थिति नहीं होती तो शायद ये बच्चियां सामने भी नहीं आती, जिस तरीके के वीडियो सामने आए हैं। छोटी मोटी समस्या तमाम अगर बिजली की होती, पंखा नहीं है, गर्मी बर्दाश्त कर लेती, नहीं बोलती, क्योंकि उनको भी पता है कि नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। मांगने अभी देखिए, एक रिक्रूटमेंट निकलता और स्टेशन भर जाते, और सीट कितने होते, 400 500, और हर स्टेशन पे मारा मारी रहती।
तो छोटे छोटे समस्याओं के लिए तो ये नहीं बोलती, ये भी जब बिल्कुल ही तंग आ गई हैं तभी कहने को मजबूर हुई हैं। इनकी बातों को बहुत ध्यान देते हुए अभी भी चरणबद्ध तरीके से इनकी ट्रेनिंग की जानी चाहिए, क्योंकि रातों रात तो संसाधन नहीं बना पाएंगे। तो या उस तरीके से तमाम बजट होते संसाधन दिए जाए, वो जरूरी है कि जितने आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उतनों को ही ट्रेनिंग दीजिए, चरणबद्ध तरीके से ट्रेनिंग दीजिए, न कि उनके तमाम जो मानवाधिकार है उनका उल्लंघन करिए ट्रेनिंग के नाम पे, ये कहते हुए कि हमने तो नियुक्ति पत्र बांटे, हमने रोजगार दिया है, लेकिन जो रोजगार की कीमत बच्चियां दे रही हैं वो भी बहुत बड़ी है। नूतन जी, 15 जून को जो नियुक्ति पत्र बांटे गए थे तो अमित शाह जी और योगी जी थे, उन्होंने ये नियुक्ति पत्र बांटे और ये दिखाया कि देखिए हम कितनी बड़ी नौकरियां दे रहे हैं, महिलाओं को, बच्चियों को हम आगे ला रहे हैं। और हालत ये है कि ये जो आपकी इस बात में मैं बात जोड़ना चाहूंगा कि इतनी परेशान हो गई, इतनी तंग हो गई कि इनको बाहर सड़क पर आना पड़ा। मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि तंग नहीं हो गई, ये कहने के कि इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। असली बात तो ये है, तंग तो ये 2 दिन 5 दिन से चल रही थी, अब इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा कि कितना आदमी एडजस्ट होगा, जब बिल्कुल भी आदमी एडजस्ट नहीं हो पा रहा। एक सीमित संख्या है सोने वालों की जगह की, एक सीमित संख्या है वॉशरूम की, एक सीमित संख्या है जैसे आप ले लीजिए बिजली। इस समय वैसे भी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है और आप ये सोच के चल रहे हैं कि कोई जंगल में कोई ड्यूटी तो लग नहीं गई है कि कभी कभी ड्यूटी लग रही है, आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग में भी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, शरीर के अंदर से पसीना भी निकलता है, शरीर में जान भी चाहिए। एक जनरेटर किराए पे लेके लगा दें? नहीं। जी बिल्कुल। कांवड़ियों के लिए तो आप कितनी व्यवस्था कर रहे हैं, वहां पे पुलिस वाले उनके पैर दबा रहे हैं, जो कि शायद अपने माता पिता के पैर नहीं दबाते होंगे, वहां पे पैर दबा रहे हैं कांवड़ियों के लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। हेलीकॉप्टर पे हमारे योगी जी पुष्प की वर्षा कर रहे हैं और यहाँ पे महिलाएं जो कि गोरखपुर जो है खुद योगी जी का अपनी जगह है, उस वहां पे उनका सेंटर है, अधिकारियों को भी पता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी की जगह है, उसके बावजूद हालात ये हैं। मतलब महिला क्या छोड़ी, मैं तुमको बच्चियां ही बोलूंगा कि वो बच्चियां हैं। वो आज जो अगर वो सड़क पर आई हैं, वो मजबूरी में नहीं आई हैं, वो संभव ही नहीं अंदर हो पा रहा है, तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं, करें तो क्या करें। अब एक मुझे अगर गेट से बाहर निकलना है और गेट में आपने बाहर बंद कर दिया, फिर ताला भी लगा दिया, गेट भी मजबूत है, तो मेरे तो मजबूरी होगी ना कि मैं उसमें टक्कर मारूंगा ही, फिर कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। जी जी बिल्कुल सही बात आपने कही। चूंकि जो फूल बरसाने की बात है, तो कांवड़ यात्रा तो पहले भी होती थी और आज से नहीं हो रही है। तमाम लोग बचपन से हम देख रहे हैं कि लोग इस महीने में कांवड़ लेके जाते हैं, शिव का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन इसको भी पता, हर चीज को राजनीतिक नजरिए कैसे हमको राजनीतिक लाभ पहुंचे, उसके दृष्टि से चीजों को बना दिया गया है। तो अब पुलिस अधिकारी भी है, उनको भी अच्छी पोस्टिंग चाहिए, तो वो फूल बरसा रहे हैं। उनको भी अगर कांवड़ लेके जा रहे हैं, सुरक्षा चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है सुरक्षा दें। वो तो सही है, करना चाहिए। लेकिन आप मतलब वो जो एक लिमिट है उसको जब एक्सीड करने लगते हैं, तो वो चीज दिखाता कि आपका स्तर किस हद तक जा रहा है। कि और ठीक वही चीज, और जहां आपको करना है, आपके जो सबऑर्डिनेट होंगे वहां, या तो आपने क्या मतलब कि वहां ट्रेनिंग सेंटर ने पहले कभी ये कहा कि हमारे पास इतने ही की क्षमता है, आप ट्रेनिंग के लिए इतने को ही दीजिए। ये चीज भी देखे जाने की जरूरत है कि इससे अधिक को अभी हम ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, हमारे पास संसाधन नहीं है। किस चीज के तहत इतनी बड़ी संख्या में एक ट्रेनिंग सेंटर पे लोग भेज दिए गए, अगर भेजे गए उसके बाद क्या आकलन किया गया कि कैसे इनको रखा जाएगा, जो बेसिक नीड है उसके लिए क्या उपाय किए गए। क्योंकि अब के टाइम में बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा अगर कुंभ का आयोजन हुआ और वहां आप तमाम शौचालय और तमाम चीजें कर सकते हो, टेंट सिटी बसा सकते हैं, तो ट्रेनिंग सेंटर पे 10 एक्स्ट्रा शौचालय आप टेम्पररी ही बना दीजिए। ये कोई असंभव चीज नहीं है, लेकिन ये आपकी प्रायोरिटी में नहीं है। आपने समझ लिया है कि हमने तो इनको नौकरी दे दी, तो अब तो ये हमको वोट देंगे, जबकि नौकरी भी कहीं ना कहीं इनमें योग्यता होगी, कंपीट किए होंगे, सीधे तो बट नहीं रही है कि आओ तुम ले लो। तमाम लोगों के बीच में कंपीट किया होगा इन्होंने, तभी यहाँ पे आए हैं। तो उस चीज को भी जिस तरीके से दिखाया जाता है कि हर चीज को अब बना दिया कि हम खैरात में दे रहे हैं, चाहे वो अनाज बांटना हो, तो नौकरी हो, तो जो जनता का हक है।
आप जब एक कंपटीशन देते हैं, उसको तमाम लोग मेहनत करते हैं, कुछ लोग compete करते, वो आते, उसको भी इस तरह दिखाते जैसे हम दे रहे हैं। हाँ तो यही चीज है, इनको पता है नौकरी तो दे दी, बोलेंगे नहीं। कुछ समय बाद तमाम बार ये होता रहा होगा कि चलो भाई कुछ समय की ट्रेनिंग है, कर लो, उसके बाद सबको फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन, जितने दिन यहाँ रखना है किसी तरह काट लेंगे। लेकिन पुरुषों के साथ ये चीज चल सकती है, महिलाओं के साथ ये चीज नहीं चल सकती है। मैम, क्यों? संभव ही नहीं है। संभव नहीं है। वो कितने दिन शौच जाना रोकेंगी? एक दिन हो सकता रोक ले, 2 दिन रोक ले, तीसरे दिन मजबूरी है, जाना ही है। ठीक वही, इतनी गर्मी है, बिना नहाए हुए व्यक्ति नहीं रह सकता। तो तमाम जो बेसिक नीड है उतना तो पूरा करना चाहिए था जब आपने बुला लिया है। तो ये दिखाता है कि आम जनता की जरूरत की आपकी नजर में क्या कीमत है। नूतन जी, मैं तो इसमें ये भी कहूंगा कि अब तो खैर ये सोशल मीडिया में भी आ रहा है ये, और बड़े अधिकारी भी इसको देखेंगे, और कुछ व्यवस्थाएं जैसे जनरेटर की व्यवस्था तो तुरंत हो जाती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात बिल्कुल नहीं। कि 62 kV का भी अब एक बड़ा जनरेटर ले आए हैं, तो उसका तो 62 kV में तो पूरा का पूरा बिल्डिंग नीचे से लेकर ऊपर तक सारे पंखे खूब दौड़ते हैं, तो 5 kV के जनरेटर में तो दौड़ जाएंगे। उसके अलावा पानी की जो व्यवस्था अलग से करानी है, तो पानी की व्यवस्था अगर वहां पे आरुन का एक और लगाओ तो दूसरा एक और लगवा दीजिएगा, कितने का है? ये तो खर्चे हैं ना। जब आप पुष्प वर्षा कर सकते हैं कावड़ियों के ऊपर, कावड़ियों के लिए आप कैंप लगा सकते हैं, पुलिस फोर्स वहां पे तैनात कर सकते हैं, तो इसके लिए इनके लिए नहीं कर सकते? कल को इन्हीं से तो आपने सेवा करवानी है कावड़ियों की। योगी जी इस बात को नहीं समझ रहे। जी, जी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वही ज़रूरत है कि वो बड़े हाइलाइट नहीं होंगे कि ट्रेनिंग सेंटर में हमने इतने आरओ लगा दिए, ये कर दिया, लेकिन इन चीज़ों को आपको पब्लिसाइज़ करना होता है कि हम फूल बरसा रहे हैं, हम ये सहूलियत दे रहे हैं। सहूलियत बिल्कुल देनी चाहिए, लेकिन कोई चीज़ की जब अति हो जाती है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं के संसाधन आप काट रहे हैं, तभी कहीं लगा रहे हैं। तो एक जो बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, तो उसकी कमी दिखती है। नूतन जी, इसके अंदर ये भी है कि सोशल मीडिया में भी आ रहा है, और आप हम लोग भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि जो महिला आयोग है वो भी थोड़ा सा इसमें सक्रिय हो, कि कोई एक्शन चाहे ना भी ले, लेकिन अगर महिला आयोग ने कुछ पूछ भी लिया तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो जाती है। कल को अगर कोई इसमें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई जनहित याचिका ही अगर दायर कर दे, तो सोचिए क्या क्या जवाब देगी सरकार। तो अगर महिला आयोग भी सामने आता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और हम हमारा तो ये भी रही है, वो रहेगा इनसे प्रार्थना उच्च अधिकारियों से, पुलिस से, डीजीपी से, उनके होम विभाग से, कि ऐसी बच्चियों के खिलाफ भविष्य में कोई दुर्भावनापूर्ण कोई एक्शन भी ना ले, क्योंकि ये बच्चियां जो कुछ कर रही हैं वो गलत नहीं कर रही हैं, वो एक मजबूरी हो गई है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, अब ये चूंकि प्रकरण इतना हाईलाइट हो गया है, तो अब मुझे लगता है बच्चियों पे कार्रवाई की संभावना उस तरीके से नहीं दिखती है तत्काल, लेकिन टारगेट में तो रहेंगी निश्चित रूप से, कि तुरंत हो सकता उसका असर नहीं दिखे, किसी और बहाने से, किसी और तरीके से दिखे, क्योंकि जब कार्रवाई करनी होती है तो हमेशा सामने जो दिखता है वो चीज नहीं होती है। कई ऐसी ऐसी चीजें होती जो आप सोचे भी नहीं रहते हैं। लेकिन अभी जो है इनकी बेसिक जरूरत है सुविधा, ये बच्चियां कोई शौक से तो विरोध कर नहीं रही हैं, इनकी बिल्कुल अपनी सही बात। मजबूरी है। इनकी मजबूरी और विरोध भी नहीं कर रही है, अपनी बात किसको कहें? जहां कहना था वहां कहने पे अगर इनको गालियां मिली, तो ये मजबूर हो गई। इस मजबूरी को समझते हुए तत्काल इनकी जो परेशानी है, प्रशासन को उनको दूर करने की जरूरत है, वहां के अधिकारियों को, क्योंकि ट्रेनिंग तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां होता क्या है कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में तमाम बार रिक्रूटमेंट जिस तरीके से होते हैं सालों साल, तो वो होते नहीं। तो ट्रेनिंग सेंटर आप कहीं भी चले जाइए तो ज्यादातर बदहाल स्थिति में ही होते हैं। तो यहाँ जब सडन आप इतने लोगों को भेज रहे हैं, तो भेजने से पहले उसका आकलन कर लेना चाहिए था, संसाधन देने चाहिए थे। तो बिना प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड के, केवल कि हमको दिखाना है, इस चीज को कर दिया गया, इसका नतीजा क्या निकलेगा इसको नहीं सोचा गया। अभी भी देर नहीं हुई है इन बच्चियों को के लिए, ये जो भी बेसिक समस्या आज के टाइम में, उसको जुटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बहुत समय मामूली लेने वाला भी नहीं। मतलब हफ्ते दिन अगर रिलैक्स कर दे, सारी सहूलियत हो सकती है। लेकिन बात वही है, मंशा की है, विल पावर की है। अगर मंशा होगी तो ठीक वैसे ही जैसे फूल बरसते हैं, यहाँ भी चीजें हो जाएंगी।
ठीक बात है। नूतन जी, हमारी तो यही गुजारिश है सरकार से कि आपकी तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि योगी जी इस मामले को देखें और पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को देखें, इसमें कोई नकारात्मक तथ्य ना खोजें, बच्चियों के साथ कोई नेगेटिव बात ना हो, और ये बच्चियां अपनी ही बच्चियां हैं, ये मान के चलें कि जो उनके साथ हो रहा है वो वाकई में जो है वो उचित नहीं हो रहा है, इसलिए वो सड़क पर आई हैं। उस समस्या को वो उचित तरीके से देखें, किसी प्रकार के कोई नेगेटिव विचार या भविष्य में कोई ना लाएं, ये भी हमारी सरकार से गुजारिश है। और बच्चियों को अपने बच्चों जैसा समझकर उनको ये करें कि कम से कम ट्रेनिंग के समय पे ऐसा ना करें कि जो उनका फिर आगे भविष्य है, जब उनकी ड्यूटी चलेगी तो एक बात वो दिमाग में उनके हमेशा बैठी रहेगी कि हम किस माहौल से निकल कर आए हैं, उसका कहीं ना कहीं असर दिमाग में जरूर रहता है। बिल्कुल। नूतन जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।